आज हम बात करने वाले हैं एनिमे वॉचर्स के बारे में। एनिमे वॉचर्स कैन बी अनोइंग एज पीप पीप। 4 रीजंस हैं, 4 रीजंस में घुसेंगे बहुत तेजी से वीडियो के एंड तक। हो सकता है 4 से 5 नए पर्सपेक्टिव आप लेके जाओ, तो कोशिश करना हो सकता है तुम्हारा मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन करे। नहीं, पूरे वीडियो पे तो नहीं हो सकता हम बैठ पाए, ये कठिन टास्क है। 400 ऑप्शन है मेरे पास एक वीडियो पे एंड तक। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सोचना पड़ेगा, कोशिश करना, ठीक है। पहला, कूल बाय एसोसिएशन। क्यों एनिमे देखने वाली जो एक कम्युनिटी है लार्जली, उसमें एक बहुत ही स्मगनेस, बहुत ही एरोगेंस दिखती है। उस एरोगेंस की वजह से आप देखते हो बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस में आपको कभी कभी बुलिंग दिखती है, कभी कभी डिमीनिंग करने वाली टेंडेंसी दिखती है। इंसान दूसरे को नीचे दिखाने लगा रहेगा, हाँ तुम ये एनिमे नहीं देखते, तुम एनिमे ही नहीं देखते, तुम्हें तो पता ही नहीं एनिमे होता क्या है अभी, तुम्हें तो पता ही नहीं तुम क्या मिस आउट कर रहे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि हम जो देखते हैं वो इतने ज़्यादा इवॉल्व्ड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, डेवलप्ड, आर्टिफिशियली एनहेंस लोग हैं। हमारा दिमाग इतना ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट और कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो इतनी इंक्रीज हो गई हैं, तभी हम सिर्फ चोजन वंस एनिमे देख पाते हैं। ऑब्वियसली मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट काइंड ऑफ आपको दिखता है, रिसाउंड करता है, और आप सोचते हो क्या है यार ये तो। What this actually creates is, psychologically speaking, backfire effect. जो इंसान हो सकता है 2 कदम अंदर रखता भी समुंदर के एनिमे जिसका नाम है, वो कहता है भाड़ में जाओ। क्योंकि एक इंसान जो कि बाहर रोड पे है, संसार को जो कि कंज्यूम कर रहा है, पिज्जा का एक स्लाइस उसके हाथ में और ऐसे देख रहा है, वो कह रहा है संसार में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं एनिमे नहीं देख रहा तो मैं एक्चुअली में कुछ ऐसा मिस आउट नहीं कर जा रहा। और तुमने जो अभी इम्पैक्ट और इफेक्ट जो दिया मुझे, वो बैकफायर इफेक्ट जैसे मेरे दिमाग में ट्रिगर हो रहा, तो मैं तो कह रहा हूँ अब तो मैं और ही नहीं देखूंगा, क्योंकि जिंदगी मेरे ऐसे तो है नहीं, मैं बहुत कुछ मिस आउट कर रहा था। इंप्रेशन जनरेट करते हैं लोग कि हम एनिमे देखते हैं तो हम कूल हैं, कूल बाय एसोसिएशन। ये बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। आपने देखा उन लोगों में जिनमें ऑब्वियसली ये किसी ना किसी लेवल की इनसिक्योरिटी से आ रहा है। आपको अपनी ज़िंदगी में अगर कोई भी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत पड़ी है क्रच करने के लिए, लैच ऑन करने के लिए, और ये प्रूव करने के लिए कि मैं बाय एसोसिएशन, क्योंकि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मैं कूल हूँ, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। नाउ एनिमे तो बहुत देख लिया, बट किताबें कितनी पढ़ी? मांगा नहीं लल्ले किताबें। आज के स्पॉन्सर्स हैं कुकू एफएम। कुकू एफएम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया एंड हैज़ अ ह्यूज लाइब्रेरी फॉर नॉन फिक्शन कॉन्टेंट। आपको कौन सी किताब पढ़नी है जो कि आपसे पढ़ी नहीं जाती, तो सुन लो ऑडियो बुक में। एक लर्निंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए लर्न करना रूटीनली बेसिस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ वीडियोस देख लिया, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, उससे कुछ ना होने वाला। बैठना पड़ेगा, इस चेंज को आपकी लाइफ में लाना मोटो है कुकू एफएम का। अचीवमेंट्स, हेल्थ, वेल्थ, फॉलोइंग योर ड्रीम्स पे ऑडियो बुक्स की भरमार है इस प्लेटफॉर्म पे। आई वुड रिकमेंड रिच डैड पुअर डैड, क्लासिक बुक। पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है सिर्फ 399 रुपए में, और न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट है 50% 1 जनवरी तक वैलिड है भाई। कूपन कोड है NY50। कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसमें सेवरल रीजनल लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं और बुक समरीज भी आपको मिल जाएंगी। तो देरी किस बात की दोस्त, लिंक ऑफ द ऐप आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इतनी तेज भूख लग रही है मुझे, जो मैंने रियलाइज नहीं करा था वीडियो स्टार्ट करने से पहले। मुझे कुछ खा लेना चाहिए था। दूसरा पॉइंट जो मैं अभी बात कर चुका हूं, डिमिनिशिंग अदर्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने कमेंट्स में पढ़ी है। हमने खुद एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पहली बार अपने एनिमेस की बात करी, एंड आई टॉक टू पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी एनिमे नहीं देखा। तो ऑब्वियसली तुम जो लोगों ने एनिमे नहीं देखा होता उनको तुम सबसे पॉपुलर एनिमेस की बात करते हो, ताकि एक रीज़न है चीज़ें पॉपुलर हैं वो, क्योंकि वो पैलेटेबल हैं टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल। कुछ आर्ट होती है जो कॉम्प्लेक्स होती है, कुछ आर्ट होती है जो कि लार्जली इंसान आराम से खा सकता है। उसको नाम दिए, एंड मैंने चीज़ देखी उसके साथ एक होड़ में, उसी होड़ में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आई, फिर लोग आए जो कि बैठ के फिर तुम्हें गाली बक रहे हैं कि तुम्हें क्या ये देखते हो तुम। एंड यू जस्ट थिंक कि दैट इज योर क्लेम टू सुपीरियोरिटी। फर्स्ट, इट्स स्कैरी दैट यू वांट टू क्लेम सुपीरियोरिटी इन इटसेल्फ। In a discussion around anime, which is an art form, जो कि तुम ओन नहीं करते हो, तुम क्रिएट नहीं करते हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो उसमें क्रिएटिवली, जिस पे हम अभी आगे बात करेंगे। तुम सिर्फ एक व्यूअर हो और तुम आके कह रहे हो मैं सुपीरियर हूं क्योंकि तुमने जो नाम लिए वो तो बहुत ही मेन स्ट्रीम है। इमेजिन करो
वो जो तबाही मचा रहा है अगेंस्ट एनिमे, क्योंकि उस इंसान की प्लेस ही है कि मुझे यहाँ पे आके अच्छा एनिमे की कॉन्वर्सेशन हो रही है तो मेरे पास एक चांस मिला है मुझे सुपीरियर होने का। वो कैसे हो सकता है सुपीरियर? डिमिनिश करके दूसरों को। व्हाट इज एनिमे? पर्पस क्या है उसका, ये बात कर लो। फॉर पीपल टू वॉच इट। आई एम प्रीटी श्योर जो इंसान मांगा लिखता है ना, वो सोचता है अपने दिमाग में आई होप आई विश इसको जितने ज्यादा लोग पढ़ पाए उतना बढ़िया होगा मेरे लिए। ये आई थिंक हर राइटर की एक विश होती है। सेल्स, इट्स आर्ट। जितना ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, ज्यादा लोग पढ़ेंगे, ज्यादा लोग व्यू करेंगे, उतना ज्यादा आर्टिस्ट का भी फायदा है, आर्ट का भी फायदा है, सबका फायदा है। जो देख रहा है उसका भी। यू आर जस्ट अ व्यूअर। जो देख रहा है, जिसने 2 कदम अंदर रखे हैं, वो भी सिंपल एक व्यूअर है। जो समुद्र में अंदर तैरा है वो भी सब व्यूअर है। और मे भी हमारा परसेप्शन होना चाहिए जस्ट एंजॉय इट। क्या गेपिंग होल्स हैं, खड्डे हैं जिनको मुझे कवर करना पड़ रहा है ये सारी चीजें बता के कि अच्छा गलती से भी झांक मत देना मेरी जिंदगी की सच्चाई में। तो मैं एनिमे में ये बहुत कूल एनिमे देखता हूं, मैं टीवी शोज में ये बहुत कूल टीवी शो देखता हूं, मैं मूवीज में बहुत कूल मूवीज देखता हूं। प्लीज सोचो कि मैं कूल हूं क्योंकि मैं बाय एसोसिएशन, बाय टेस्ट बता रहा हूं मैंने बहुत अच्छा चीजें देख ली हैं। तुम कौन हो? तुम्हारा क्रिएटिव इम्प्रिंट क्या है? अगर तुम क्रिएटिवली अपने आप को टेस्टफुल कह रहे हो तो इसी के अंदर एक पॉइंट आता है, भैया एवरीथिंग इज ओवररेटेड। देयर इज अ कम्युनिटी जिनके लिए क्या है भाई, एवरी फकिंग थिंग जो कि पॉपुलर हो जाती है वो डिफॉल्ट ओवररेटेड है भाई। अच्छी चीज भी बताओ ना, वो ओवररेटेड है क्योंकि उसको तो यार मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं और अगर मिलियंस ऑफ लोगों में मैं भी एक होऊंगा तो मैं कूल कैसे हुआ? तो जो भी कूल चीज है उसको कहो ये ओवररेटेड है, उसको कहो ये कूल नहीं है। और जो कोई नहीं सुना जिसने, उन पे लैच ऑन करो, कहो कि मैं कूल हूं क्योंकि ये जो चीज है जो भी वो भी कूल ही है। और हो सकता है वो भी आने वाले टाइम में मेन स्ट्रीम बन जाए। लेकिन मैं पहले आया था, ऐसा कुछ लॉजिक घोसा उस पे। जब ये फेमस नहीं थी मैं तो उसको तब से देख रहा हूँ। रिक एंड मॉर्टी के साथ करते हैं ये लोग, ब्रेकिंग बैड के साथ करते हैं ये लोग, इमेजिनिंग सक्सेशन एक शो होगा जिसके साथ करेंगे क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर 3rd सीजन बहुत फेमस हुआ है उसका एंड 4th सीजन और भी ज़्यादा फेमस होगा। देन पीपल लाइक मैं तो सीजन 1 जब आया था मैं तो तब से देख रहा था। दैट शिट वाई पे फोकस ही नहीं करते। कुछ लोग हैं कहेंगे हंटर एक्स हंटर या हंटर ओवररेटेड है, अटैक ऑन टाइटन ओवररेटेड है, माय हीरो एकेडमिया ओवररेटेड है। क्यों है? मेक अ केस फॉर इट, मेक अ गुड केस फॉर इट। बिकॉज ओवररेटेड बोलना सीखना इज द इजीएस्ट थिंग टू डू बिकॉज इट रिक्वायर्स यू टू शाउट ओनली वन टर्म, ओवररेटेड। क्यों? मेक अ केस, मेक अ केस जो कि इंसान जब इंटेलेक्चुअल इसको परयूज करे तो कन्विंस होता है क्योंकि आपने इनफ आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं जो कि इंटेलेक्चुअल हैं इन नेचर, जो कि पर्सनल नहीं है, जो कि भावनाओं से नहीं आ रहा है। थोड़ा सा माइट एज वेल अटैक देम नीचे गिरा के। अगर मैं कह दूं किसी चीज को कि वो अच्छी नहीं है तो मैं क्लियरली कूल हूं ना, लेकिन तुमने बताया नहीं ना, तुमने तो बस कह दिया। कहना और बताने में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। लास्ट चीज आती है आइडेंटिटी। जब लोग एनिमे के या एनिमे शोज के या फिर किसी भी चीज को वी मेक इट आवर आइडेंटिटी, दिस इज स्लाइटली स्कैरी बिकॉज your identity should be defined by the products of your action. I think so. Something जो कि एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, जो आपने बनाया नहीं, जिसमें आपका जीरो कंट्रीब्यूशन है, जिसमें आपका जीरो कंसेप्चुअलाइजेशन है और जीरो कोलैबोरेशन है। कॉर्पोरेट का कोई भी कॉर्पोरेशन का पर्पस प्रॉफिट ही होने वाला है और वरना क्यों एग्जिस्ट करेगी वो। तो वो चाहेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप और बहुत सारे लोग भरमार में अपने आप को एक आइडेंटिटी दे दें हमारे प्रोडक्ट पे या हमारे प्रोडक्ट के बेसिस पे। क्योंकि फिर उनका प्रोडक्ट जब आप अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो तो आप अंधे की तरह खरीदोगे। क्योंकि फिर अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इस चीज से अपनी आइडेंटिटी जोड़ता हूं तो मेरे को वो जितनी भी चीजें उसके साथ जो कनेक्टेड है वो सब खरीदनी पड़ेंगी। आइटम्स, गिफ्ट्स, ये शॉपिंग, मर्चेंडाइज, सब कुछ। फायदा उसका हो रहा है, नुकसान तुम्हारे इंडिविजुअल का हो रहा है क्योंकि तुम एक्चुअल में उससे कनेक्टेड ही नहीं हो। ना तुम उसको इन्वेंट कर रहे हो, ना क्रिएट कर रहे हो, ना उसमें तुम किसी भी तरह से कोलैबोरेट कर रहे हो या दे रहे हो उनको कुछ। तुम सिर्फ अपना पैसा दे रहे हो और तुम्हें लगता है हाँ मैंने अपनी आइडेंटिटी जोड़ दी, शायद इससे अब मुझे मीनिंग मिल रहा है और मैं एक झुंड है जो भी ये काम कर रहा है तो उनके साथ मुझे अब शायद एक सोशल आइडेंटिटी मिल रही है। बट ये डरावनी चीज़ है क्योंकि इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती। पॉप कल्चर, एंटरटेनमेंट, रियलिटी जो कि एंटरटेनमेंट के लिए बनी है। And this goes for anime, this goes for every fucking thing
जो आज की दुनिया कर रही है, चाहे वो डिज्नी कैरेक्टर हो, मार्वल जो कि डिज्नी ओन्ड ही है, मार्वल कैरेक्टर हो, चाहे वो डीसी कैरेक्टर हो, दीज आर जस्ट फकिंग एट द एंड ऑफ द डे क्रिएशंस ऑफ समबडी एल्स डिजाइंड फॉर स्टोरी टेलिंग बट टू एंटरटेन यू। एट द एंड ऑफ द डे उनका पर्पस एंटरटेनमेंट है एंड ऑन ओकेजन्स टू मेक यू थिंक। सो यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन देयर बट टू ascertain your identity, yourself, to anime कि मैं ये हूँ, this is very scary to me at least, क्योंकि तुम ये नहीं हो, you're not that and you should define that, and वो definition होनी चाहिए तुम्हारे actions के द्वारा generate हुए product से। मैं अपने आप को राइटर कहता हूँ क्योंकि मैं लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई चीज़ें इंस्टाग्राम पे पब्लिश्ड हैं, किताब में पब्लिश्ड हैं, यूट्यूब पे वीडियो एसेज में पब्लिश्ड हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी इसको भी मैं आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ राइटिंग से, एंड आई कैन पब्लिश दैट। राइटर कहना मेक सेंस, थिंकर कहना मेक सेंस, क्योंकि मेरी थिंकिंग से मैं प्रोडक्ट्स निकालना हूँ। थॉर, मैंडलोरियन, आई डोंट नो, स्टार वॉर्स हो गया, ये हो गया, स्पाइडरमैन। तुमने जिंदगी में क्या निकाला जो कि तुम्हारा है इस पूरी प्रॉपर्टी में? आई गेस ये मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं। अंडा, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू रियलाइज। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो, सारे पर्सपेक्टिव मजे लिए हो, थोड़ी सी बकचोदी भी करी है। बकचोदी भी आपने कहा हो कि हाँ श्वेताब यार कितनी बकचोदी करने लग गया आजकल यार श्वेताब। हमेशा से बकचोदते भाई, पहले नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। ठीक है, मजे किए।